जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शन, निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमत् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत 9वां अध्याय के श्लोक संख्या 34 पर आलोचना करेंगे। ये प्रसंग चल रहा है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में पितामह भीष्म के यह लीला त्याग। जुधि तुरगरजो विधुम्र विश्वक, यू हैव समबडी, कोई फॉलो करने वाला नहीं है इसमें। जुधि तुरगरजो विधुम्र विश्वक
कुचलुलित श्रमवारी अलंकृतास्ये मम निशिथ शरीर विभिद्यमानं त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा जुधितिरगरजो विधूम्र विश्वाक कचलुलित श्रमवारी अलंकृतास्ये मम निशिथ शरीर विभिद्यमानं त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। शब्दार्थ। जुधि युद्ध भूमि में, तुरग घोड़े, रज धूल, विधूम्र धुएं की रंग में परिणत, विश्वक लहराते, कच बाल, लुलित बिखरे हुए, श्रमवारी पसीना, अलंकृत सुशोभित, हास्य मुख पर, मम मेरे, निशिथ नुकीले, शरे बाणों से, विभिद्यमान बिंधा हुआ, त्वची खाल में, विलसत आनंद लेते हुए, क्वचे कवचे कवच में, अस्तु हो कृष्ण श्री कृष्ण में, आत्मा मेरा मन। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद, श्लोक के अनुवाद पढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते हुए केस घोड़े की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव से इस अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास रहे। तात्पर्य। भगवान विश्वात्मा, भगवान शाश्वतता, ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा 5 प्रमुख संबंधों या रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में वास्तविक प्रेम तथा अनुराग से की जाती है तो भगवान उसे ग्रहण कर सकते हैं। श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतः भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा इन पर की गई कोमल गुलाब की पुष्पों की वर्षा के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में अपने दिव्य शरीर के कारण भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनके शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न गिला किया जा सकता है। इसी की विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसी कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मश रहित तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों तथा अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं।
जो भगवान को उनके अवतार लेने के प्रारंभ से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस कृष्ण को और रावण राम को मारना चाहते थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनजान थे कि भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता। अतः भीष्म द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से बिंधना भक्त नास्तिकों के लिए एक मोहजनक समस्या, लेकिन जो भक्त या पुण्यात्मा है वो मोहित नहीं होते। भीष्मदेव ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, न ही उन्हें भीष्म की मृत्युशज्या के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। महान आचार्य तथा भगवान के माधुर्य रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्व की बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें इसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे, जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चिकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। अतः भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्मदेव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद के आदान प्रदान था, वह किसी भी प्रकार से संसारी न था। इसके अतिरिक्त क्योंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतः परम पूर्ण शरीर में घाव होने की कोई संभावना ही नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह उसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। भीष्मदेव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विद्यमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। क्योंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विद्यमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद की तरह का दिव्य आनंद कई तरह का होता है, और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है वे दिव्य आनंद के उल्टी प्रतिबिंब मात्र है। क्योंकि इस संसारी हर वस्तु, संसार की जितने भी वस्तुएं सब सांसारिक है, अतः वह उन्माद से पूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव के ही होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग और भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न भाव आनंद प्रदान कर रहे थे। और क्योंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, अतः वे इस क्षत विक्षत दशा वाली कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानामृतस्वाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानुतंस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।
ये आज के जो श्लोक हम चर्चा करने जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के भीष्म स्तुति के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक में थोड़ा समय पूर्वापर संबंध, शायद आप में से कई लोग पहले क्लास नहीं अटेंड किए होंगे। ये श्लोक भीष्मदेव के द्वारा कहा गया। आप जानते हैं भीष्म पितामह के द्वारा, सभी जानते होंगे महाभारत हीरो भीष्म पितामह। ये श्लोक अभी कह रहे हैं कि महाभारत युद्ध पूरा हो चुका है, युधिष्ठिर राजा बनने के लिए राजस्व यज्ञ करके सब पूरा हो चुका है, राजा बने हुए हैं, शोक कर रहे हैं, महीना बीत चुका है, भीष्म पितामह का भी शरीर छूटा नहीं। लाखों लाखों घोड़े, हाथी, खच्चर, वीर, मनुष्य, राजा सब मर गए, शरीर उनका लाश पड़ा हुआ है, लाखों की संख्या में रक्त की नदी बह रहा है। लेकिन उन्हीं के बीच, इन शवों के दुर्गंध के बीच सियार, कुत्ते, गीत, भूत, प्रेत, पिशाच, जो लाखों डेड बॉडी में कौन आएगा? कोई जा सकता है? महीने दिन के सड़ा हुआ डेड बॉडी, उन्हीं के बीच में पितामह भीष्म अभी भी लेटे हुए हैं, हिल डोल नहीं सकते, क्योंकि पूरे शरीर में हर इंच इंच पर 1.5 2.5 फुट के नुकीले बाण घुसा हुआ है। अंदाज लगाए, अब हमारा सर में, पैर में 1.5 इंच का कांटा घुस जाए और 4-8 दिन रह जाए, ना निकले, तो हम लोग तो आईसीयू पहुंच जाएंगे, सेप्टिक हो जाते हैं ना। और महीना दिन बीत गया है, पूरे संपूर्ण शरीर, मस्तक से लेकर पैर तक, हर इंच इंच में पूरा बाण आर पार घुसा हुआ है, इसी में लेटे हुए। कोई नर्स जाकर ट्रीटमेंट करता, कोई इंजेक्शन देकर के कुछ सलाइन लगा देते, कुछ खाए, महीने दिन कुछ खाए नहीं, केवल गंगा जल पीते थे। अर्जुन ने बाण मार के गंगा प्रकट किया था, उस गंगा जल को पी करके 1 महीना बीत गया, इस बाणों की सज्जा पर लेटे हुए, केवल जल पी करके। शरीर नहीं छूटा था अभी तक। हम लोग तो 4 दिन में मर ही जाते, 4 दिन नहीं लगता, उसी दिन मर जाते, इतने सारे बाण घुस जाता, शरीर छूट जाता। लेकिन भीष्म देव के बाण क्यों नहीं छूटा? क्योंकि उनके प्राण त्याग करने का उनके हाथ इच्छा पर निर्भर कर रहा था। जब चाहे, उनकी इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पास ये शक्ति था, उनका वरदान था, जब चाहे तब मरे, जब चाहे तब न मरे। हम लोग को तो थोड़ा सा टेंशन आने से सुसाइड कर डालते हैं, मर जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या किसके सामने आए कि जीते जी अब कोई महा वीराधिपति, अतिरथी वीर होते हुए बाणों से, रथ से हटा करके बाणों की सैया पर लेटे, सारे शरीर से खून के स्राव हो हर पुर्जे से, और बिल्कुल कोई खाए नहीं पिए नहीं, बाण की सज्जा पर लेटे दिन रात। रात को तो कोई रहते नहीं, दिन में भरी लड़ाई होता था। लड़ाई खत्म होने के बाद दिन में नहीं, कोई रात में कोई नहीं रहता। हजारों हजारों डेड बॉडी को बीच में अकेले लेटे रहते हैं। कितने खतरनाक! अगर हमको किसी को बोला जाए थोड़ा शाम हो गया, यहाँ उनके घर के पास प्रभु जी क्षण मिलकर आओ, को समन लेकर के, न रास्ता में श्मशान है। आज एक डेड बॉडी में देखा लाश गया, हम किसी जाएंगे अपने? नहीं, डरेंगे। और जहाँ हजारों हजारों डेड बॉडी, कुछ अब तक मरे भी नहीं होंगे, चिल्लाते होंगे, कई हाथी घोड़े के नीचे, रथ के नीचे फंसे हुए हैं, और प्राण नहीं छूटा, चिल्लाते रहते हैं, कहारते हैं। ऐसे भी कई प्राणी होंगे उन हजारों लाखों में से, और कई मर गए हैं। और जो कोई नहीं आते हैं इस डेड बॉडी के बीच में, आता कौन? सियार, गीद, कुत्ते ही तो आएंगे अपना फिस्ट करने के लिए। और रात को भूत प्रेत पिशाच आते होंगे। इसी स्थिति में अकेले, मीलों दूर तक कोई नहीं, कोई जा भी नहीं सकता, अकेले बाणों की सज्जा पर लेटे लेटे, कैसे डर के मारे मर जाएं, कष्ट के मारे मर जाएं, लेकिन वो चाहते थे, इतने कष्ट को सहन करने के लिए प्राण नहीं छोड़ना चाहते थे। क्यों? उनका ये स्तुति से पता चलेगा आगे चलकर। रखे क्या है।
लेकिन इस ऐसे लेटे हुए अवस्था में उन्होंने तो ध्यान करते लगभग 1.5-2 महीना तक लेटे रहे। अंत में भगवान श्री हरि श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त पांडवों को साथ में लेकर के उनके पास पहुंचे। इसी अवस्था में 2 महीने ऐसे लेटे पड़े हैं, उनके पास पहुंचे। उनका केवल आंख पता हिलाने के अलावा और मुंह खोलने की ताकत भी नहीं था, बाकी शरीर हिल डोल नहीं सकते, हाथ पर सब सेट। जब कृष्ण आए उनको देख करके भीष्म की आंख से झरझर दोनों आंख से आंसू गिरा। उठ करके प्रणाम करना चाहते, हाथ उठा नहीं सकते, सर हिला भी नहीं सकते। अब प्रणाम कहने के लिए शक्ति भी नहीं है, क्योंकि 2 महीना हो गया, केवल पानी भी तेजी है, कुछ दाना अंदर नहीं गया। अगर केवल पानी पर जीने के लिए हम बोल दिया जाए कितने दिन हम जी सकते हैं? 2 महीना बीत चुका था। अब कुछ इसी दशा पर श्री कृष्ण भगवान आए पास में, देख करके इतने कृतकृत्य हो गए, क्योंकि इसी के लिए तो मर नहीं रहते, चाहते तो उसी दिन शरीर छूट जाता उनका, लेकिन केवल इसी के लिए इतने भयानक यंत्रणा, इतने कष्ट को सहन करके उन्होंने पड़े हुए थे कि वो जानते थे एक ना एक दिन मेरे प्रभु अवश्य मुझे दर्शन देने के लिए नजदीक आएंगे। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के गुणगान करते हुए, उनके भक्तों की सानिध्य में मैं उन्हीं की गति की प्राप्त करूं, यही उनका अंतिम इच्छा था। इसलिए आज भगवान कृष्ण भक्त वांछा को पूर्ण करने के लिए, भक्त इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस परिस्थिति में, इस युद्ध भूमि जो महाभारत के युद्ध इसी अवस्था में था, उसके बीच में आपने प्रिय पांडवों को लेकर वहां पहुंचे। और जाने का उद्देश्य था कि युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे थे, बोले नहीं मेरी जान लूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि व्यास धम्य आदि समझा कर बोले हमें यज्ञ कर डाले, ये कर डाले, पूर्ण मुक्त और कोई पाप निष्पाप हो गया, बोले ना, मान नहीं रहे थे। स्वयं कृष्ण समझाने लगे इस मत शोक मत करो, राजा बन ना, नहीं मानते। तब कृष्ण बोले अच्छा तुम्हारे दादाजी के पास ले, ओ दादाजी वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, बड़े महाज्ञानी है, अगर वो समझा दे तो समझने का कोई सवाल ही नहीं। तो दादाजी से समझाने के लिए ले गए। अब दादाजी के साथ सब सारे पांडवों को साथ में लेकर कृष्ण चले, और क्या करें, किस लिए गए ना, भीष्म पितामह उनको प्रबोधन करेंगे, सांत्वना वाणी कहेंगे, उनको समझाएंगे, उनका सारे डाउट को क्लियर करेंगे, उनको सारे प्रश्नों को उत्तर देंगे। ये बात पता नहीं तब नेटवर्क था कि नहीं, मीडिया एक्टिव था कि नहीं, फ्लैश हो गया चारों तरफ, सबको पता चल गया कि पितामह भीष्म के क्लास होने वाला है। भेन्नु कहाँ है? कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान, जहां लाशों के बीच में। आधा घंटा का क्लास नहीं, पता नहीं कब तक चले। सुनने वाले कौन ना, पंच पांडव और साक्षात श्री भगवान। उनके साथ द्रौपदी भी थी, कुंती आदि, वो किसे उनके रोज आ रहे हैं, ये श्रोता है, 5-7 श्रोता है। प्रवाचक श्री पितामह भीष्म है, और इस विषय पर चर्चा होगा कि सांसारिक पीड़ा दुख में धर्म ज्ञान कर्म, उसी के ऊपर में पितामह भीष्म प्रवचन करने जा रहे हैं। ये जैसे न्यूज मिला पूरे संसार भर से, केवल चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा नहीं है, संपूर्ण संसार से, अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग ग्रह से, वो लोग विद्वान होते हैं, उनको फटाफट कैच करते हैं इस मैसेज। सत्संग का मैसेज तो बहुत खास हो जाता है। तो बड़े बड़े ऋषि, सैकड़ों ऋषियों का नाम लिया गया उसमें। हम आपने अपने चेले चामुंडा सब फॉलोअर्स को साथ में लेकर के दौड़े, भागे दौड़े, कोई टिकट भी नहीं मिला था, इमरजेंसी, बिना विदाउट टिकट डब्ल्यूटी में आए, कैसे भी आए, कैसे कैसे आए, आ करके पहुंचे। अब बताओ, आपका तो यहाँ बैठने के लिए बढ़िया सा फ्लोर व्यवस्था किया गया, ध्यान चला गया, आसन भी देते हैं बैठने के लिए, यहाँ कोई सब व्यवस्था था क्या? डेड बॉडी में भरा हुआ था, 2 महीना सड़ करके दुर्गंध, मैंने रत्नों की नदी, एक
महान युद्ध महाभारत जैसे युद्ध के उपरांत इस फील्ड में म्युनिसिपैलिटी भी खत्म हो चुका था, कोई एक्टिव नहीं था कि क्लीन करे। इस अवस्था में कोई जाए इसमें? कोई प्राणी तो जाएगा नहीं रुमाल देकर नाक से निकल जाए, और उसके बीच में क्लास करने का कोई जगह है? लेकिन व्यासपीठ तो था नहीं, वो भी लेटे हुए थे, मृत्यु सज्जा पर पड़े हुए थे विष्णुदेव बोलने वाला। जो व्यासपीठ पर विराजमान जो बोलने वाले थे वो भी डेथ बेड में सोए थे, और सुनने वाले भी लाशों के बीच में गए। और पूरे संसार भर के जितने ऋषि मुनि विद्वान पुरुषगण भागे दौड़े आए, उनके कोई दरी बिछाने वाला था नहीं, आपने अपना आसन लेकर के गए थे, आपने अपने से हटा पिटा करके बैठ बैठे अपना स्थान लेकर बैठ गए। साउंड सिस्टम तभी था नहीं। जब भगवान स्वयं हैं तो साउंड सिस्टम की क्या जरूरत है? हवा को फोन कर देंगे, सबके पास साउंड प्रॉपर जाना चाहिए, कोई बात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं सुनते। ये तो हम लोग फिटिंग तार फार लगा करके एम्प्लीफिकेशन करते हैं। भगवती इच्छा से जब सुत सोनक संवाद हुआ था नमिषारण्य में, यहाँ साउंड सिस्टम नहीं था। और आपको पता होना चाहिए 88,000 ओनली श्रोता थे। कितने थे? 88,000 श्रोता बैठे हुए थे। भंडारा करने के लिए किचन भी था नहीं, ना तो साउंड सिस्टम था। वर्षों तक क्लास चला, वर्षों तक। ना तो किसी को भूख लगा, ना किसी को प्यास लगा, ना कोई बाथरूम का टॉयलेट का फैसिलिटी था, ना किचन का फैसिलिटी था, ना कोई मरने का था, ना चिंता था, कुछ नहीं। जब ऐसी व्यवस्था वो लोग कर सकते हैं तो यहाँ भगवान है तो क्यों नहीं कर सकते? तो सब अपने अपने बैठ गए। ये भीष्म देव जो कथा सुने, भगवान जहाँ पहुंच गए, यहाँ डेड बॉडी से दुर्गंध निकलेगा? भगवान के अंग गंधा ना जाने कितने कोस तक फैलेगा, दिव्य सुगंध भर जाएगा, दिव्यता भर जाएगा। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना श्रांति, ना क्लांति, ना टायर्डनेस, कुछ भी नहीं रहेगा। पूरा जोश में आ जाएगा सुनने के लिए। ये भगवान की उपस्थिति ही ये परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। मात्र भगवान की उपस्थिति ही ऐसी परिस्थिति कर सकता है। वो किए थे। तो हजारों लाखों संख्या में सुनने वाले पहुंचे और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न किए। भीष्म पितामह उत्तर देने जा रहे हैं। उत्तर अभी हो चुका है। सैकड़ों बातों की चर्चा करें, युधिष्ठिर महाराज फुली कन्विंस्ड, यस दादाजी आप जो बिल्कुल सत्य बात करें। अभी उनका संपूर्ण संदेह को दूर कर चुके हैं, सारे प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं, मतलब बहुत लंबा प्रवचन हो चुका है। अभी अंत में इन अतिरथी महावीर पितामह भीष्म आजन्म ब्रह्मचारी पितामह भीष्म देवव्रत अब सबको समझा दिए, बोले क्लियर नाउ, नो डाउट, अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। दादाजी क्या? ना मुझे इसके लिए 2 महीना से लेटा हुआ था, उसी को मुझे करने दीजिए। ना क्या? ना मैं शरीर छोड़ना चाहता, अब मैं प्राण छोड़ना चाहता हूँ कि ये सामने खड़े हैं। अब उनको देख करके जब अपने शरीर छोड़ना चाहते थे, प्राण त्यागना चाहते थे, उनको बुलाए थोड़ा पास में, थोड़ा नजदीक आ जाए प्रभु। भगवान नजदीक आए, भक्त लोग भी नजदीक आए, उनको देखते हुए बिल्कुल अपलक नयन में उनको देख रहे थे। देख करके आंख से धार धार आंसू बह रहा था। ये श्लोक कह रहे हैं, आहा, कुछ महीना पहले जब आपके सामने में लड़ाई कर रहा था, कौरव की तरफ से 11 अक्षोहिणी सेना के बीच में मैं अतिरथी कमांडर इन चीफ था, महासेनापति में था, और मैं अपना प्लेसमेंट दिया था बिल्कुल अर्जुन के रथ के सामने, नंदीघोष रथ के सामने मेरा रथ था, मैं लड़ रहा था। सामना सम्मुख युद्ध हो रहा था अर्जुन के साथ, क्योंकि दुर्योधन भी यही बोल दिया था और सभी को पता था। बोले अगर ये युद्ध में एक आगे छेड़खानी कर रहा, ठीक तो चल रहा था, कहीं इधर जाकर हाथ पर लगा रहे, हटो अपना जाएंगे चुपचाप। तो सारे महारथी अतिरथियों को पता था ये महायुद्ध में
एक ही है, अगर अर्जुन को आउट कर दिया जाए तब तो हम बाजी मार लेंगे, जीत लेंगे, ये कंफर्म सबको पता था। और अर्जुन को आउट करने के लायक योद्धा तो आप समझ रहे कौन है? प्रतिद्वंदी योद्धा कोई नहीं थे, इसलिए भीष्म ही थे। कर्ण तो गुस्सा करके बैठा था करनाल में, बोला मैं लड़ूंगा लड़ूंगा नहीं, जब तक बूढ़ा रहेगा हम लड़ेंगे नहीं। मतलब भीष्म के साथ उनका अनबन हो गया था, तो बोला हम नहीं लड़ेंगे जब वो रहेंगे। वो फील्ड से आउट होकर बैठा था अलग में जाकर। बाकी जितने भी महारथी वीर थे, दुर्योधन सबको बुलाकर भीष्म के साथ खड़ा कर, बोले अरे सारे मिलकर केवल एक ही को आउट कर दो, जस्ट समहाउ रादर अर्जुन को काबू में ले लो, आउट कर दो, तो युद्ध जीतने के लिए इसे बाएं हाथ में खेला। दुर्योधन स्वयं सपड़ो भाई थे, सो भाई तो वही थे सब है। तो और भीष्म पितामह के आग्रह क्या गया था, समहाउ रादर अर्जुन को रोको। अर्जुन के सामने भगवान ड्राइवर थे, अर्जुन तो मालिक थे, रथ के रथी थे। तो भीष्म पितामह 18 दिन केवल चला ये महाभारत महायुद्ध, केवल 18 डेज चला। 18 दिन में 10 दिन तक महासेनापति के पद में पितामह भीष्म रहे, बाकी 8 दिन में लगभग 6-7 ट्रांसफर हो गए। एक दिन आधा दिन में एक सेनापति चेंज हो रहे थे तो एक दिन में टिक करके खड़े थे सामने केवल 10 दिन तक पितामह भीष्म। वो भी हारे नहीं कि मरे नहीं, आपने इच्छा से प्राण त्याग रहे हैं। वो अर्जुन उसको हरा नहीं सकता ना, कोई उनको हरा नहीं, पराजित नहीं कर सकता, तो जानबूझ के पराजय स्वीकार किए। बोले ऐसी बात आता है कि वो जब ये भयंकर युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर अर्जुन चिंता पड़े, बोले प्रभु ये तो पितामह तो उस समय मार डालेंगे, हम क्या करें? वो आउट नहीं हो रहे, हो तो हो ही नहीं सकते। भगवान बोले वो आउट हो ही नहीं सकता, उनका मर्जी, उनको मार नहीं सकता, क्या करे? बोले जाकर पूछो उनको, वो दादा क्या करें, आप आउट होंगे बताओ, आप ही बता दो हम तो हाथ उठा दी, कर नहीं पाएंगे, आप ही बताओ। दादाजी कृपा करके आपने आउट होने का सूत्र खुद ही बता दिए। तो इस प्रकार से, तो इसलिए वो परास्त नहीं थे। तो अभी अपना जो अंतिम जीवन पूरा करके सदगति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस समय में सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं भक्तों के बीच में, तो उनको देख करके रोते हुए स्तुति कर रहे हैं। इस स्तुति के वाक्य लगभग 12 श्लोक में स्तुति है, उसमें से एक श्लोक है, वो याद करते हैं कि प्रभु जब आप अर्जुन के रथ के सामने ड्राइवरी कर रहे थे, आप तो ड्राइविंग कर रहे थे, अर्जुन लड़ रहा था, रथी तो वो था, ड्राइवर के साथ कोई लड़ता थोड़ी है। अपने प्रतिद्वंदी योद्धा मेरे अर्जुन के बीच में लड़ाई हो रहा था, मेरे भी सारथी था, आप भी सारथी थे, मेरे भी साथ, दोनों ड्राइवर अपना गाड़ी चलाते। लेकिन धन्य है आप ड्राइवर, मैं इतने महाबाण मारता था, अर्जुन मेरे इस बाण के सामने अर्जुन टिक नहीं सकता था, फटाफट कई सेकंड में कई धनुष काट डाला अर्जुन का, और इतने तेजी बाण में मार रहा था, अर्जुन तो विचलित हो गए थे। लेकिन ड्राइवर ही सामने खड़ा हो गया, ड्राइवर सामने रहता ना, मालिक के सीट पीछे रहता, ड्राइवर सीट सामने, और ड्राइवर इसी चंचलता से इतने एक्सपर्टीज ड्राइविंग कर रहा था, इतने कुशल ड्राइवर था, ऐसे गाड़ी चलाने के कला उनको पालन था। मैं बाण मारू, अर्जुन फिर नीचे कर देता, दबा कर रथ डाउन कर देता, बाण ऊपर चला गया, नीचे मारू तो ऊपर करता था, साइड में मारू तो बाएं दाएं, ऐसे गाड़ी चलाता, ऐसे ऐसे पैंतरा लेता था कि मैं परेशान हो गया। बोला ये क्या, बाण लगने नहीं देता अर्जुन को। ड्राइवर इज सो एक्सपर्ट गाड़ी चलाने में, सैकड़ों राइफल लगे हुए हैं, किसी के बाण अर्जुन को टच नहीं करता। सब गुस्से में आगे बोले ड्राइवर को खत्म करो यार, ये कोई इससे रहे तो कुछ कर ही नहीं सकते। ड्राइवर के ऊपर टारगेट किए, भीष्म पितामह से लगा, तो बाकी अतिथियों ने ड्राइवर को टारगेट किए। इसी बात को कहते हैं भीष्म मम निशित सरे विविध्यमान, मेरा नोकीले नोकीले तेजी तीक्ष्ण बाणों से आपको शरीर को भेद डाला। विविध्यमान मतलब आपके चर्म को सब घाव कर दिया था,
रक्त झरझर बह रहा था शरीर से, इतने बाण मारा था, लेकिन प्रभु आप तो हंस रहे थे। और केवल बाण नहीं मारा था, इतने व्यस्तता से अर्जुन के रथ को चला रहे थे, अर्जुन को बचाव के लिए। यू आर सो बिजी इन ड्राइविंग कि घोड़ों को इतने द्रुत गति से चालना कर रहे थे, घोड़ों के टापू से धूल उड़ करके आपने बाल और मुख से बिल्कुल धूल धूसरित हो चुका था। और इतने तेजी से इस गाड़ी चलाने में आप इतने परिश्रम करके थक चुके थे, पूरे श्रम वारी पसीना आ चुका था, पूरे मस्तक ललाट पर मुंह पर सारे पसीना के बिंदु टपक रहा था, और ऐसे पूरे शरीर में पसीने लथपथ और उसके साथ साथ खून भी लथपथ। मैं इतने तीक्ष्ण तेजी बाण मार के पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला था, लेकिन आपने इस व्यस्तता के था तो आपको केयर ही नहीं कि आपके। इसी बात को प्रभुपाद जी ने कहते हैं कि भगवान के शरीर, भगवान में तो कोई अलग तो है ही नहीं, भगवान जो है उनके शरीर, हम अपना शरीर अलग है, हमारा आत्मा हमारा शरीर भिन्न है, लेकिन भगवान में ऐसी भिन्नता नहीं है। भगवान का शरीर ही आत्मा है, भगवान के चमड़ी, एवरीथिंग इज दिव्य चिन्मय भगवान ही है। तो जब आत्मा के लक्षण हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, एक कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गिला से मर नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान ही तो है वही परमात्मा। तो उनको कौन सा बाण छेदेगा, कुछ करेगा? उनके खून कैसे निकलेगा? उनके अंदर खून होता ही नहीं। उनके शरीर के अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स है, हमारा शरीर में सप्त धातु है, 7 इंग्रेडिएंट्स हमारा शरीर में होता है, लेकिन भगवान के शरीर में केवल 3 इंग्रेडिएंट्स है। क्या क्या है? सत, चित और आनंद, दैट्स इट। ये खून मांस चर्म मेद मांस अस्थि ये सब हमारा शरीर के है, उनके शरीर में ऐसा नहीं। लेकिन ये दिखता है, बोले ये जो भक्त नहीं है, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, उनको चक्राने डालने के लिए ये सब दिखाई पड़ता था। असलियत ऐसा नहीं है, इस मैजिक शो है। ये उन लोग को जगह ही देखो, उनका खून निकाल दिया, अरे खून ही होता ही नहीं, उनको खून निकलेगा कैसे? उसके बाण तरह ताकत है, बाण में उनको टच कर पाए, संभव ही नहीं। आत्मा है, उसको कौन सा अस्त्र शस्त्र क्या कर सकता है? लेकिन जो नासमझ नास्तिक लोग हैं, उनको चक्कर मोहित करने के लिए भगवान ने सब दिखा रहे थे, लेकिन समझने वाला तो विश्व पिता तो समझदार थे, वो कुछ नहीं। और विश्व पितामह वीर रस के भक्त थे, वो इसी को देखते हैं कि बोले प्रभु मैंने खूब आपके बारे में सुना हूं, बहुत आपने कार्य किए हैं, भक्तों को रक्षा किए हैं, कितने बड़ी बड़ी आपने बदान्य कार्य किए हैं, लेकिन मैं जो देखा ऐसा कार्य तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, इतने कृपालु आप हो सकते हैं। क्यों? आपने भक्तों को रक्षा करने के लिए वर्षों बिजी, इतने चंचल थे आपने, इतने कार्यशील थे आपने, ये तो मैंने आंखों में देखा, मैं सामने खड़ा था आपका, मैंने देखा हूं। सारे बाण को अपने शरीर में ले रहे थे, अर्जुन के पास छोड़ने, आपने ऊपर सारे बाण को लेकर के इस अवस्था में, और मैं जानता हूं कि मैं महामूर्ख हूं, मूढ़ हूं, अपराधी पापी हूं, कि आप भक्तों को रक्षा करने चाहते थे, मैं आपको इतने कष्ट दे रहा था, शरीर को विद्यमान कर डाला, छेद डाला आपके शरीर को, दिख है मुझे, ऐसे रो रहे हैं इस बात को सोच करके, लेकिन ये बात भी कह रहे हैं प्रभु, लेकिन मुझे पता है आप उसमें कहीं दुख नहीं माने थे, सुखी हो रहे थे। हमारे संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य चक्रवर्ती विश्वनाथ ठाकुर ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि भीष्म के नोकीला बाण जो भगवान में मारता था, छेद कर डालता था, लहूलुहान करता था, तो भगवान को कैसे लगता था कष्ट। वो कमेंट करते हैं चक्रवर्ती पाल, बोलते हैं जैसे कोई राजकुमारी और राजकुमार उत्तेजित काम वासना में दोनों मिलित होते हैं एकांत में, कभी कभी प्रेमिका काम उत्तेजना में प्रेमिक को काट देता है, दांत में काटती है कभी कोई, तो उसको कोई उनका ऊपर पुलिस केस करता है क्या?
बोलते अपने कष्ट बनने नहीं, बहुत आनंद प्राप्त हो उसमें। उसमें वो आनंद अब जो इस आनंद प्राप्त भगवान को भीष्म के बाण ऐसे लगता है, क्योंकि वीर रस के आस्वादन कर रहे थे भगवान। उनके नोकीला तेजी बाण उनके शरीर को विविध्यमान करके तोड़ कर डालता भगवान बोलते वेरी गुड, वंडरफुल, वेरी नाइस। उनको ऐसे आनंद प्राप्त हो रहा था, इस बात को खोल रहे हैं। तो इसलिए भगवान माने नहीं, बोले तू क्या मुझे, तू तो चकुटी काट रहा था मुझे, तेरे प्रेम हम जानते हैं हम दोनों का क्या प्रेम की अवस्था है। तो हम दोनों का सामना सामने जो लड़ाई मिलन है वो तो एक प्रेमिका और प्रेमिका की प्रेम युद्ध है, काम युद्ध है। इसमें लड़ाई होता है कहाँ? इसमें कोई किसी के सामने बुरा थोड़ी ना मानता है, कोई बुरा नहीं मानता, आपस में और आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसे भीष्म और कृष्ण के बीच में ये दिव्य आदान प्रदान यही संबंध था। ये संबंध केवल उन्हीं का था, हम लोग का तो सोच भी नहीं सकते। ये संबंध उनका बीच में था। आज इसीलिए उनको चिंतन करते करते उन्हीं में मति गति मेरा आप में जाए। उनमें न जो पार्थ सारथी के रूप मैंने देखा था, ऐसे कृपालु रूप मन अभी तक सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं। पार्थ सारथी के रूप में पार्थ को बचाने के लिए आपने जो जिक्र के जितने ट्रबल उठाए, जितने कष्ट उठाए, इसका कष्ट तो मैं कभी नहीं सुना। क्या नहीं कर डाले उसको बचाने के लिए। तो इसलिए जुधि तुरग रज, युद्ध के समय में तुरग मतलब घोड़े के टापू से धूल से धूसरित होते हुए, पसीने के बूंदे टपकते हुए, पसीना से लथपथ होते हुए, उसके बीच में मेरे तेजी बाण से कटे हुए शरीर से बिल्कुल ढहलुहान होते हुए भी आप जिस प्रकार आनंदित होकर भी इसी अवस्था से अर्जुन को बचाने के लिए हर प्रकार प्रयास कर रहे थे, मैं तो देखकर के तंग हो रहा था। धन्य है भक्त वत्सल भगवान। भक्त को बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर डालते आपने। आप अगर इच्छा करते इन्हें सेकंड मुझे आउट उड़ा देते, आउट कर देते, सारे सैनिक आपके इच्छा करते ही मर मार जाते, कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये नहीं करते, क्यों? क्योंकि आनंद लेते थे लड़ाई का। हाँ, उनके चुंबन आदि का जो आनंद, ऐसे बाण उनको चुंबन की तरह लगता था, चुभ नहीं रहा था, चुंबन जैसा लग रहा था। बोले यह आस्वादन, बोले मैं समझ रहा था, इसीलिए मैं कस करके बाण मारता था, रो आप मजा लेते थे उससे। और उसकी मजा के अंदर आपके भक्त वत्सलता गुण कभी कमी नहीं पड़ा। पूरी तरह से अर्जुन को बचाने के लिए हर प्रकार के प्रयास करते। बेचारा अर्जुन क्या देखेगा, तो बैकशीट में था, पीछे था, वो कहाँ देखेगा। ये जो रूप आपका, पसीने उतरता, लहू उतरता, और इतने चंचलता, घोड़ा को इसे घोड़ा चलाना इसे करके, एक हाथ में चाबुक लेते हुए, एक हाथ में घोड़े की रस्सी पकड़े हुए, कितने व्यस्तता से इधर इधर चला रहे हैं। ये जो आपके फ्रंट फेस पेज फेसबुक पे मैं जो देख रहा था आपका फ्रंट फेस का, ये बेचारे अर्जुन के भाग्य में नहीं था। अर्जुन तो पीछे खड़ा था, वह हम लोग को देख रहा था, लेकिन हम लोग आपको ही देख रहे थे। साक्षात श्रीमुख दर्शन हम कर रहे थे। ऐसे भक्त वत्सलता के रूप को, इस कार्य को, इस प्रयास को केवल हम ही लोग देख रहे थे, अर्जुन कहाँ देखा। इसलिए इस रूप में मेरा मति, मेरा गति, मेरा अंतिम वही निर्णय हो, इसी में मेरा आत्मा प्रवेश करे। अतु आत्मा, इस श्लोक में अंत में कहते हैं, इसी कृष्ण में, जो कृष्ण को इसी रूप में मैंने देखा था, इसी में मेरा आत्मा प्रवेश करे। इस प्रकार के भगवान की एक योद्धा की शोभा, सारथी की शोभा, युद्धकालीन परिस्थिति में उनका क्या किस स्थिति था, इसको पितामह भीष्म जो आंखों के सामने वो देखे थे, उसको वर्णन करते हुए बाकी सभी के सामने अंतिम में यही इच्छा प्रकट करते हैं, हे कृष्ण, हे प्रभु, जो इतने कृपालु हैं, इतने वत्सल हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं अपने भक्तों के लिए, मैं भी तो आपका ही हूं। आप चाहते थे मेरे से लड़ाई के आनंद लेने के लिए, इसमें लड़ा, कस करके 10 दिन आपके सामने फिट करके लड़ा। आप मुझे चाहे अभी हटाओ, इसको हो गया 10 दिन में हटा दे, लेकिन मुझे आप लड़ाओ या हटाओ, मेरे गति तो आप ही है।
इसलिए मर नहीं रहा था। अभी आप आए, मेरे सामने खड़े हो जाइए। आपको देखते देखते, आपके बारे में सोचते सोचते, आपके गुणगान मुंह में करते करते, आपके चिंतन करते हुए आप में प्रविष्ट हो जाओ। श्री विष्णु पितामह की, भगवान कृष्णचंद्र की, समवेत भक्त वृंद की।